सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ, तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बेमेतरा जिले में नगर पंचायत थान खमरिया में शासकीय कार्यालय में घुसकर कनिष्ठ अभियंता विमल कुमार साहू के ऊपर अज्ञात युवकों ने प्राणघातक हमला कर दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में ऑफिस में हुए इस प्रकार के हमले से पूरा विभाग दहशत में है। ऐसे में नाराज विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। कल विमल कुमार साहू कनिष्ठ अभियंता थान खमरिया में पदस्थ है। उनके साथ कल शाम 5 बजे अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके सिर में फावड़े और बांस वगैरह से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। ये घटना सुनियोजित प्रतीत हो रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाध्याय अभियंता संघ के दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से एसपी कार्यालय बेमेतरा और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल जो थान खमरिया में पदस्थ कनिष्ठ मंत्री विमल साहू के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जो कि इतना खतरनाक था कि संभवतः उनको बहुत ज़्यादा मने गलत इन्फॉर्मेशन ये भी मिला हो सकता था, मगर उसके वाला FIR जरूर दर्ज हुई है। मगर अभी तक जो है अपराधी जो है ये पकड़े नहीं गए हैं और ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो लापता है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियन में दोपहर 2 पक्षों के बीच हुए जबरदस्त संघर्ष में फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ पुरबालियन पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियन निवासी कुंवर पाल BM सिंह के नेतृत्व वाले मजदूर किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, जबकि उनके ही पड़ोसी धनसेठ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। दोनों पक्ष एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह धनसेठ और कुंवर पाल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उस वक्त तो वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करा दिया, लेकिन दोपहर दोनों पक्षों के लोग फिर से आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। घटना में बुरी तरह घायल और कुंवर पाल के पुत्र विपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुंवर पाल का भतीजा अंकित पुत्र सुनहरा घायल हो गया। दूसरे पक्ष से धनसेठ भी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विकास कुमार की रिपोर्ट। जी एक चंदर लम्बा मुजफ्फरनगर था अपनी खेती कर, तो लम्बा हमारे बाला को पकड़ लिया इन्होंने, उसे छेदता। तो वो मुझे कहना लगा चल मेरी रिपोर्ट लिखवा थाने में, तो मैं उसके पीछे बैठ के चल दिया। तो हमारे यहाँ कोई था, लम्बे थे जंगल में। तो जब मैं इसके लाल चला गया, गाँव निकले थे और हमारे लड़के जंगल से बुग्गी लेकर आ गए। इन्होंने बुग्गी पर बैठे बैठे गोली मार दी। देखिए, ये थाना मंसूरपुर अंतर्गत जो गांव है, इस गांव के अंदर 2 पक्ष हैं। इनके बगल बगल के घर हैं। आपस में ये चाचा ताऊ के भाई भी हैं। इन्हीं दोनों पक्षों में आज झगड़ा हुआ। उसी के क्रम में जो फायरिंग हुई उसमें एक व्यक्ति जो है उनको गोली लगी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति घायल हैं, जिसमें से एक आरोपी पक्ष का व्यक्ति घायल है जो जिला अस्पताल में है, और एक अन्य व्यक्ति और घायल है। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर।
राजस्थान के बूंदी जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में उधार के पैसे चुकाने के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के आरोप में सोनू बेरवा और उसकी पत्नी मनीषा बेरवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सुमेरगंज मंडी के रहने वाले इन दोनों आरोपियों ने गरमपुरा के रहने वाले नरेंद्र से 10,000 रुपये बतौर उधार लिए थे और जब नरेंद्र अपने पैसे लेने सोनू के घर आया तो दोनों में झगड़ा हो गया। इसी बीच दोनों पति पत्नी ने मिलकर नरेंद्र के सिर पर वार किया, जिसके बाद जख्मी हालत में उसे इंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। ये परसों रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास के जो अभी मृतक है बंटी उर्फ नरेंद्र, ये क्या है कि लाखेरी का रहने वाला है। ये यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ इसके कोई पैसे का लेन देन था सुमेरगंज मंडी में, तो पैसे लेने के लिए ये और इसका मित्र राकेश दोनों सुमेरगंज मंडी में सोनू के घर पे आए हुए थे। सोनू बेरवा, तो सोनू बेरवा और उसकी वाइफ दोनों वहाँ पे थे। इनको पैसे के लेन देन को लेकर इन्होंने आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। उस लड़ाई झगड़े में इसके सोनू और उसकी वाइफ ने लकड़ी से मार दी थी। असम में बराक घाटी के कछार शिलचर में नेताजी की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। मूर्ति की पुनर्स्थापना का काम उधारबंद सिलचर वीआईपी रोड और उधारबंद दयापुर रोड के जंक्शन के बीच 3 किलोमीटर के दायरे में क्लब पुनर्जागरण की पहल पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1996 में क्लब पुनर्जागरण ने सभी के सहयोग से बस स्टैंड के बगल में मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन वीआईपी सड़क के चौड़ीकरण के बाद इसे पुनर्स्थापित करना पड़ा। इंडिया लाइव 24 के लिए उधारबंद से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। आज क्लब रणेसा का उद्योग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है उधारबंद बस स्टैंड में, वो पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए सभा का आयोजन कराओ। शुभ शारदीय उत्सव का शुभेच्छा जनाकर हम फिर सब बराकवासियों को आमंत्रित करता है जो हमारा प्रोग्राम है उसमें सहयोग करें, सहयोगिता करें, हम जैसे इस मूर्ति का पुनर्निर्माण में सफल हो। धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। जिले के सभी बूथों पर जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं जल मार्ग से कोई अपराधी अपने काले कारनामों को अंजाम न दे सके, इसके लिए भी गंगा में भी जिला प्रशासन द्वारा SDRF के साथ ही बड़ी तादाद में पुलिस बलों को मुस्तैद किया गया था। इस कड़ी में SDRF के कंपनी कमांडेंट गणेश जी ओझा के नेतृत्व में SDRF के जवान गंगा में गश्ती कर रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ में जो पेट्रोलिंग जल मार्ग से थे, लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, जागरूकता कर रहे थे कि SDRF के साथ साथ कि आप लोग भी जाइए मतदान कीजिए, और लोग गए। वो लोग इस तरीके से वोटिंग चल रही है। हम लोगों का काम था कि कोई भी असामाजिक तत्व मतदाताओं को परेशान न करे। इस कारण से हम लोगों का ये नाव के द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा है, ताकि कोई भी इधर उधर से लोग आकर के बदमाशी न कर सके। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज कर दी गई है, तो वहीं दीपोत्सव के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा।
जिसके लिए अयोध्या के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव जल शक्ति टी वेंकटेश अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच, ऑडिटोरियम व राम की पैड़ी पार्ट बी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यदायी संस्था व संबंधित अधिकारियों को दीपोत्सव के पहले कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। का प्रोजेक्ट हो, दीपोत्सव के पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। वो जो वहाँ के विभाग ने बताया कि दिसंबर 31 तक वो कंप्लीट करेंगे ऑडिटोरियम। इस पे अब वॉर फुटिंग में काम चल रहा है, आरसीसी का काम अच्छा है, ये कंप्लीट करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा सुनील कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा राहुल कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में दिनांक 7 अक्टूबर से शुरू हुए आपात सेवा 112 के 18 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को SDSL के प्रशिक्षणों द्वारा पूर्ण कराया गया, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण, महिला संबंधी मुद्दे, आपदा संबंधी मुद्दे, बौद्धिक अशक्त बच्चे संबंधी मुद्दे, प्राथमिक उपचार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विभिन्न थानों एवं पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों का 18 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 7 अक्टूबर से दिनांक 28 अक्टूबर तक जिला प्रशिक्षण इकाई के माध्यम से पूर्ण कराया गया, जिसमें कुल 33 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 28 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए जिला एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के लिए प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ और दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इसी के चलते मुजफ्फरपुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो दल बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए जाने जाते हैं और जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, वो लोग बिहार के लोगों से विकास के वायदे कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरजेडी के चुनावी वायदों की खिल्ली उड़ाई और तेजस्वी राज को बिहार में जंगल राज करार दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं कुम्हारों ने भी दीपावली पर्व पर होने वाले लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए मूर्तियों को तैयार कर लिया है। अयोध्या के रायगंज क्षेत्र स्थित रहने वाले कुम्हारों ने लक्ष्मी गणेश, हनुमान, दुर्गा सहित कई प्रकार के खिलौनों को तैयार कर लिया है, जिसे दीपावली के मौके पर लगने वाले बाजारों में दुकानों पर बेचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष जहां बाजारों की रौनक घटती दिखाई दे रही है, तो वहीं कुम्हारों को भी कोरोना के कारण बाजार न लगने का डर सता रहा है, जिससे तैयार किए गए इस मूर्ति को किस प्रकार से बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। मूर्तियों को तैयार कर रहे कुम्हार लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से अधिक का समय बीत गया, उसके बाद मूर्तियों को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। इस वर्ष पहले की अपेक्षा मूर्तियों को कम बनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण दुकानदारी कम है। इस बार अयोध्या में मूर्तियों को लेकर लगने वाला बाजार लगता है या नहीं, प्रशासन के ऊपर है, लेकिन इस वर्ष तो दिक्कत बहुत है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। इस बार हम लोग जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा बनाए हैं, ये कोरोना की वजह से कि आपकी दुकान लगे कि ना लगे, तो इसीलिए जो कम बनाया गया है। भैया दीप उत्सव के तैयारी, लॉकडाउन तो लगे रहा, आपको पता है। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन 2 महीना बैठे बैठे 3 महीना में मूर्ति बनाया गया है, और मूर्ति हर साल से तो कम बनबे करे अब की थोड़ा बहुत, क्योंकि दुकानदारी डाउन है, हर चीज़ का सभी लोग को दिक्कत है, इसलिए अब की मूर्ति थोड़ा कम बना हुआ, ज़्यादा तो बना हुआ नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।